स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने लास्ट टाइम पे भी टॉपिक को डिस्कस किया था। उसके दो मेथड हम कर चुके हैं, यानी कि एक तो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन और एक नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, जो आप सेक्स डिटर्मिनेशन का पार्ट नंबर 2 कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का सेक्स का पता लगाया जा सकता है। तो ये हमारा तीसरा मेथड है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसको एक और नाम से हमने पढ़ा था। क्या नाम है वो? एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अपना रोल अदा करते हैं और सेक्स को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। इन दिस मेथड सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम को हम क्या कह सकते हैं? सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम और एलोसोम्स हेल्प इन determination of sex, help in determination of sex of individual। इसीलिए इसको एलोसोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द organism, a pair of sex chromosome are present for determination of their सेक्स। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है। तो उस आधार पर जो ये क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये 4 तरीके का है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये 4 टाइप का है। आप इसको 5 टाइप भी कह सकते हैं। हैप्लोडिप्लॉइडी केस भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, बट उसको हम थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। नंबर 1 XY सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा है हमारा XX0 सेक्स डिटर्मिनेशन। तीसरा है हमारा ZW सेक्स डिटर्मिनेशन। और जो फोर्थ है वो है Z0 सेक्स डिटर्मिनेशन। हम चाहे तो यहीं पर जो 5वां हमारा जो मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन का, हैप्लोडिप्लॉइडी, वो भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, बट वो हम अलग से हनीबी के अंदर आपको जो और दूसरे इंसेक्ट उनके अंदर अलग से दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले ये 4 डिस्कस कीजिए। पहले करते हैं XY सेक्स डिटर्मिनेशन। तो
ये किस में पाया जाता है? ये जो मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट्स हैं उनमें, और जो मैमल्स हैं उनमें इस तरीके का सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। तो फर्स्ट XY सेक्स डिटरमिनेशन। This type of sex determination, is found in ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, फाउंड इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, इंक्लूडिंग इन इंसेक्ट में जो इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग और फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला, एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैमल्स, सभी मैमल्स के अंदर और लगभग सभी इंसेक्ट के अंदर ये पाया जाता है। इंसेक्ट में फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला भी शामिल है, मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट एंड मोस्ट ऑफ द जो एनिमल मैमल्स हैं उनके अंदर ये XY सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। उन इंसेक्ट में फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला भी शामिल है और मैमल्स में ह्यूमन भी शामिल है। जैसे अब देखते हैं, जैसे ये क्या है, पेरेंट्स मेल फीमेल। इसमें हम लेने लग रहे हैं जीनोटाइप XY XX, गैमेट्स XY, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग, राइट। बहुत सारे क्रॉस कर चुके हैं तो सिंपल सा है। फर्टिलाइजेशन X अगर इस X के साथ कंबाइन करता है तो फीमेल, अगर ये X उस X के साथ फर्टिलाइज करता है, कंबाइन करता है तो फीमेल। अब Y है, Y भी दोनों X के साथ पॉसिबिलिटी है कि वो फर्टिलाइज करे। अगर वो इस X के साथ करता है तो XY मेल, अगर वो उस X के साथ करता है तो XY मेल। इस तरीके से अब ये बात आपको जरूर लिखनी है, इफ इंडिविजुअल हैव XX chromosome, then they will be, बताओ क्या, they will be female, they will be female. While if individual have XY chromosome, then they will be male. XY male, XX फीमेल। तो इस तरीके से हमने अगर उनके क्रोमोसोम का पता लगा लिया कि इनमें कौन सा क्रोमोसोम है तो हम बता सकते हैं मेल है या फीमेल है। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो फीमेल है या फीमेल, ये जो मेल है, मेल डिफरेंट गैमेट बनाता है, एक X एक Y, लेकिन फीमेल दोनों एक ही प्रकार के गैमेट बनाते हैं XX।
तो ये एक और खास बात ध्यान से लिखनी है यहाँ पर, हियर मेल फॉर्म डिफरेंट गैमेट, डिफरेंट गैमेट, जो मेल है वो डिफरेंट गैमेट बनाता है, एक एक्स गैमेट है एक वाई, कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेटिक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो गैमेट बनाता है तो हेट्रोगैमेटिक, और हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, ये खास बात है। इस तरीके के केस में जो मेल है वो डिफरेंट गैमेट बनाता है, तो डिफरेंट गैमेट बनाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेटिक, एक्स अलग है वाई अलग है, या उसको हेट्रोमॉर्फिक भी कहेंगे। हेट्रोमॉर्फिक में मतलब उनका जो मॉर्फोलॉजी है, जो एक्स और जो वाई गैमेट की, वो क्या है, डिफरेंट, इसलिए हेट्रोमॉर्फिक भी कह सकते हैं। वाइल फीमेल फॉर्म और सिमिलर गैमेट, वाइल फीमेल फॉर्म सिमिलर गैमेट, जो फीमेल है वो सिमिलर बनाती है, ये भी एक्स ये भी एक्स, एक्स क्या है, सिमिलर गैमेट, कॉल्ड होमोगैमेटिक, तो इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, होमोगैमेटिक, ठीक है, होमोगैमेटिक। वाइल फीमेल कैसी बनाती है, सिमिलर गैमेट, तो उसको हम होमोगैमेटिक कहेंगे, और होमोमॉर्फिक क्यों, क्योंकि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, सिमिलर मॉर्फोलॉजी, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर है, इसलिए होमो मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, तो सेम मॉर्फोलॉजी आप यहाँ देख भी रहे, सब सिंपल बात है। तो ये था हमारा एक्स वाई सेक्स डिटरमिनेशन, ये किस किस में पाया जाता है, ये आपको विशेष रूप से याद रखने की जरूरत है। सभी मैमल्स के अंदर, उसमें ह्यूमन भी शामिल है, लगभग सभी इंसेक्ट के अंदर, उसमें ये ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई भी क्या है, शामिल है, ठीक है। अब हम करते हैं, यानी कि अगला जो सेक्स डिटरमिनेशन, उसमें वाई क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट, तो इस वाई को अब देखो ध्यान से, ये समझ लिया। अब अगला हमारा कौन सा है, एक्स जीरो सेक्स डिटरमिनेशन, X0 सेक्स डिटरमिनेशन, ये किस में पाया जाता है, जो X0 जो सेक्स डिटरमिनेशन है इज फाउंड इन ट्रू बग्स, जितने भी ये ट्रू बग्स होते हैं उनके अंदर, कॉकरोचेज के अंदर, ग्रास हॉपर के अंदर, एटसेट्रा। तो ग्रास हॉपर है, जो कॉकरोच है, जो ट्रू बग्स है, ये उनके अंदर पाया जाता है X0। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, जहां यानी कि हमने देखा है यहाँ पर क्या है, Y था पहले, लेकिन अब क्या है, 0, यानी कि Y इनमें क्रोमोसोम नहीं होता। तो जहां पर भी आपको Y है, वो Y की जगह आपको क्या लिखना है, 0, Y की जगह बस 0 लिखना है। जैसे और मेल और फीमेल के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो अब ध्यान से, अब
ये y है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 0। अब ये y है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। अब ये y है यहाँ पर तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 0। बाकी मेल और फीमेल वो सब क्या रहेंगे, सेम। वहां पर XY वाला मेल था, यहाँ पर X0 वाला मेल है। अब ये लाइन भी XX क्रोमोसोम है तो वो क्या है, फीमेल, लेकिन XY की जगह क्या लिख देंगे, 0। अगर X0 है, अगर X0 क्रोमोसोम है तो वो क्या माना जाएगा, मेल। ये आप किस केस में ये बात लागू होने लग रही है, ये आप जरूर देखें। किस में ये बात लागू होने लग रही है, कॉकरोच के अंदर, ग्रास हॉपर के अंदर, ट्रू बग्स के अंदर एंड सम अदर इंसेक्ट्स के अंदर। हियर आप देखें, मेल फॉर्म डिफरेंट गैमेट, क्योंकि मेल तो डिफरेंट गैमेट बनाने लग रहा है, एक X एक 0 वाला, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोमॉर्फिक, ठीक है, सेम। और जो फीमेल है वही वो सेम, XX जो है वो दोनों एक जैसे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, होमोगैमेटिक या होमोमॉर्फिक। तो जो XX जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो XX और जो X0, उसमें और इसमें जो हमने पहले किया था XY, X0, ये तो किया था ह्यूमन के अंदर, मैमल्स के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, और ये हमने किसके अंदर किया। तो सिर्फ क्या अंतर है, छोटा सा अंतर है, बिल्कुल छोटा सा। ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको लिखनी है, बट ये यहाँ पर आप देख रहे क्या चेंज करना है थोड़ा सा, ये सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, Y। तो जहां पर भी आपको क्या दिखाई देने लग रहा है, Y क्रोमोसोम, वहां से Y को आप रिप्लेस किससे कर दे, 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, XX X0 सेल्फ डिटर्मिनेशन। और ये इसके एग्जाम्पल भी बदल जाएंगे, ये किस में पाया जाएगा, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। बाकी ये सब पूरा फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम, Y की जगह 0 और कुछ भी नहीं, बाकी पूरे का पूरा सेम। एग्जाम्पल भी बदल जाएंगे क्योंकि ये तो इनमें पाया जाता है ना, वो मैमल्स और ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा, ये दूसरा था, अगला जो हमारा है तीसरा, वो है, अब ये बदल जाएगा, ये ध्यान से देखें, अब ये किस में मिलेगा, ZW सेक्स डिटर्मिनेशन, ZW सेक्स डिटर्मिनेशन, Z सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाएगा, फाउंड इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। जितने भी बर्ड्स हैं और जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर क्या पाया जाएगा, ZW। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर समझनी है, XY थे, अब XX की जगह तो क्या आगे ZZ, और XY की जगह क्या आगे ZW, बस ये अंतर हुआ। लेकिन इसमें जो मेल और फीमेल का जो कंसेप्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, हम उसी को अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये मैं मिटो रहा हूं, देखो ध्यान से, मिटो दिया। तो जो मेल है इसमें मेल ZZ वाला होगा, ये आपको ध्यान रखने की बात जरूर। दूसरा जो फीमेल है वो क्या होगा, ZW, ठीक है। गैमेट्स क्या बनेंगे, ZZ, इसमें क्या बनेंगे, ZW। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो सिमिलर तरीके से ही होगी, ZZ के साथ मिलता है तो मेल, अगर ये Z उस W के साथ मिलता है तो फीमेल,
अब ये जेड इस जेड के साथ तो फिर से मेल, और ये जेड उस डब्ल्यू के साथ तो फीमेल। अब ये स्टोरी आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए कि जेड जेड अगर सिमिलर है तो वो मेल, जेड डब्ल्यू अगर वो डिफरेंट है तो फीमेल। यहाँ पर स्टोरी चेंज होगी, पहले सिमिलर अगर गैमेट थे तो फीमेल और डिफरेंट अगर गैमेट थे तो मेल, लेकिन अब सिमिलर अगर गैमेट है तो मेल, अगर डिफरेंट अगर गैमेट है तो फीमेल। किसके अंदर लागू होती है ये बात? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर। कौन से में? जेड 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 डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो ये इफ इंडिविजुअल है एक्स एक्स की जगह मैं क्या लिखूं? फीमेल में कौन सी है बताओ? फीमेल ये है या ये? अगर जेड डब्ल्यू इफ इंडिविजुअल है वो जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम, देखो ये जेड डब्ल्यू है, ये भी जेड डब्ल्यू है, तो वो क्या हो जाएगी? फीमेल। और मेल में क्या है? जेड जेड। तो अगर इंडिविजुअल के अंदर जेड जेड क्रोमोसोम है बर्ड्स एंड रेप्टाइल के केस में तो वो मेल, और जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम है तो वो फीमेल। क्लियर? ठीक। अब यहां फिर थोड़ी सी स्टोरी में चेंज आएगा। हियर मेल फॉर्म। अब आप ये बताओ जो मेल है वो सिमिलर गैमेट बना रहा है या डिफरेंट? फीमेल डिफरेंट गैमेट बना रही है और मेल सिमिलर, तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंट की जगह क्या लिख देंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे, सिमिलर गैमेट। अगर सिमिलर गैमेट बनाएंगी तो उसको हम क्या कह देंगे? होमोगैमेटिक या होमोमॉर्फिक बदल गया ऐसे, क्योंकि यहां पर क्या बनाने लग रहे हैं? सिमिलर गैमेट। तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की जगह क्या हो जाएगी? सिमिलर मॉर्फोलॉजी। फाइव फीमेल फॉर्म, यहां पर फीमेल कैसे गैमेट बना रही है? डिफरेंट, एक जेड है एक डब्ल्यू है, तो सिमिलर की जगह क्या कर देंगे? डिफरेंट। आ रही है बात समझ में? डिफरेंट अगर गैमेट बनाएंगे फीमेल तो उसको होमोगैमेटिक कहेंगे कि हेट्रोगैमेटिक? क्या कहेंगे? हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोमॉर्फिक क्यों कह रहे हैं हेट्रोमॉर्फिक या हेट्रोगैमेटिक? क्योंकि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर नहीं है। कैसी है? डिफरेंट है। कैसी है? डिफरेंट। तो इसमें और उसमें कोई बदलाव नहीं है, बट थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, हालांकि एग्जाम्पल्स भी अलग हैं, मेल फीमेल भी अलग तरीके से बनते हैं हेट्रोगैमेटिक, बट जो पैटर्न है वो क्या है? सेम है। तो जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमने एक्स 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 वाई किया था ये ह्यूमन के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, तो इसमें फीमेल क्या थी? होमोगैमेटिक होमोमॉर्फिक। मेल क्या था? हेट्रोगैमेटिक हेट्रोमॉर्फिक। लेकिन जो जेड जेड और जो जेड डब्ल्यू करने लग रही है किसमें होता है? बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। इसमें उल्टा है, फीमेल तो क्या है? हेट्रोगैमेटिक, और मेल क्या है? होमोगैमेटिक। ये किसमें पाया जाता है? बर्ड्स और रेप्टाइल में। ये किसमें पाया जाता है? ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर। बाकी जो ह्यूमन ड्रोसोफिला के अंदर एक्स 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 वाई पाए जाते हैं क्रोमोसोम, इसके अंदर जेड 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 डब्ल्यू पाए जाते हैं। एक तो ये अंतर खास, ये उनमें पाया जाता है, ये इनमें पाया जाता है। इसमें जो हेट्रोगैमेटिक होगा वो उसमें होमोगैमेटिक होगा, और जो उसमें होमोगैमेटिक होगा वो इसमें हेट्रोगैमेटिक होगा। जैसे कि आप यहाँ पर इस पूरी पिक्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बस ये थोड़ा सा क्या था इसमें अंतर। अब हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ कौन सा है? जेड जेड जेड
जीरो सेक्स डिटरमिनेशन। ये समझ लिया, ये उतार दिया, या सभी का अलग अलग क्रॉस बना के दिखाना है। मैंने तो यहीं पर जैसे थोड़ा सा ये मिटो के दिखा दिया कि होमो को मिटो के हेट्रो, लेकिन आपको पूरे का पूरा ये ऐसे क्रॉस बनाने हैं, चारों के चारों अलग अलग बनाने हैं ऐसे। अब जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ वो है जेड जेड। अब की बार डब्ल्यू यहाँ पर गायब है, डब्ल्यू क्या है यहाँ पर गायब, तो उसकी जगह क्या गया जीरो, जेड 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 जीरो। पहले किस में था, पहले क्या था जेड 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 डब्ल्यू। ये किन में पाया जाएगा, बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाईज होती हैं, बटरफ्लाईज, मोथ एक्सेट्रा, जो मोथ्स हैं, मोथ MOTHS बटरफ्लाईज, उनके अंदर ये जेड 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 जीरो पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर डब्ल्यू नहीं पाया जाता। अब जहां पर हमने जीरो किसकी जगह लिखी है, डब्ल्यू की जगह। अब जहां पर भी डब्ल्यू है वहां पर क्या लिख दें, जीरो, कुछ नहीं करना। ये डब्ल्यू था, ये डब्ल्यू था, तो इनकी जगह क्या लिख दिया जीरो। ये डब्ल्यू था, क्या लिख दिया जीरो, और बाकी पूरा पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। इफ द इंडिविजुअल है ZW, if the individual have Z zero, W तो हमने हटा दिया ना, Z zero, then they will be female। अगर Z Z है तो वो क्या हो जाएगा मेल। Here male form similar gamete, मेल तो सिमिलर बनाने लग रहा है, तो उसको हम होमोगेमेटिक या होमोमॉर्फिक कहेंगे, क्योंकि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर है। देखो जेड जेड दोनों सेम है, सिमिलर गैमेट है, बट फीमेल के अंदर डिफरेंट गैमेट बनते हैं, एक जेड बनता है, एक जीरो बनता है, तो डिफरेंट बनते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे हेट्रोगैमेटिक। क्या कहेंगे हेट्रोगैमेटिक और हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक क्यों कहेंगे, क्योंकि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है डिफरेंट, लिख रखा है मैंने ब्रैकेट में, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। तो ये थे हमारे 4 तरीके के एलोसोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, XXXY, दूसरा XXX0, तीसरा ZZZW और चौथा ZZZ0। तो इस तरीके से ये अलग अलग इंडिविजुअल में पाए जाते हैं और ये सेक्स को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। अब हमारा जो 5वां जो मेथड था, जो मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा था कि इसको थोड़ा सा मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, वो है हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी आप इसको 5वां कह सकते हैं या अलग, हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड। इसमें it is generally found in हनी बीज के अंदर, और दूसरे जो और इंसेक्ट हैं उनके अंदर पाया जाता है। अब देखो इन हनी बी पॉपुलेशन 3 types of individual are found। 3 तरीके के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। 3 तरीके के इंडिविजुअल कौन कौन से हैं, जैसे ड्रोन, क्या है ड्रोन्स, ये क्या है मेल, और ये क्या है हैप्लॉइड। बिकॉज क्यों है ये हैप्लॉइड, हमने पार्थिनोजेनेसिस किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा आपको पता हो, बिकॉज दे डेवलप
they develop from unfertilized egg. अनफर्टिलाइज्ड एग, जो एग है वो हैप्लॉइड होता है। अगर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करे तो स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, तो एग और स्पर्म दोनों मिलकर डिप्लॉइड बन सकता है। बट ये केवल अनफर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप होता है, और अनफर्टिलाइज्ड एग से जो डेवलप हो उसको हम क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेटिकली उत्पन्न होता है। तो जो ड्रोन है वो क्या है? मेल, और वो क्या है? हैप्लॉइड। और वो क्यों है हैप्लॉइड? क्योंकि वो अकेले एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या होता है? डेवलप होता है। दूसरा जो फीमेल है क्वीन एंड वर्कर्स आर फीमेल। जो क्वीन और जो वर्कर्स हैं वो क्या हैं? फीमेल, एंड आर डिप्लॉयड। और वो कैसी हैं? डिप्लॉयड। क्यों? बिकॉज these develops from fertilized egg। वो किससे डेवलप होती हैं? फर्टिलाइज्ड एग से, थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप इसमें देखो, जो क्वीन और जो वर्कर हैं वो तो क्या है? डिप्लॉयड हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होती हैं फर्टिलाइज्ड एग से। ये क्या है? एग हैप्लॉइड। और ये क्या है? स्पर्म। ये भी क्या है? हैप्लॉइड। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बन जाता है? ये फीमेल। अब जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड। तो फीमेल भी कैसी होंगी? डिप्लॉयड। लेकिन वो डायरेक्ट किससे डेवलप होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग से। और अनफर्टिलाइज्ड एग कैसा होता है? हैप्लॉयड। तो ये हनी बी के अंदर दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैप्लॉयड भी और डिप्लॉयड भी। हैप्लॉयड भी और डिप्लॉयड भी। तो इसलिए इस मेथड को हैप्लोडिप्लॉयडी मेथड कहते हैं। अगर वो हैप्लॉयड है तो पक्का पार्थिनोजेनेसिस से पैदा हुआ है, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ है। उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो क्या होगी? एज कंपेयर टू क्वीन एंड वर्कर हाफ होगी, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, वो हैप्लॉयड है। तो ये भी एक मेथड है जो सेक्स डिटरमाइन करने का। अगर इंडिविजुअल हैप्लॉयड है, इफ इंडिविजुअल, अब हम इसमें लिख भी सकते हैं। अब जैसे ये नीचे इसके, इफ द इंडिविजुअल इज हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट है, हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, या एक जीनोम है उसके अंदर, एक जीनोम। और if the individual is haploid having one set of chromosome, then it will be male, while if the individual is diploid, डिप्लॉयड का मतलब उसमें दो सेट क्रोमोसोम के हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, देन इट विल बी फीमेल।
दोनों फीमेल डिप्लॉयड मेल हैप्लॉयड दोनों कंडीशन है, तो मेथड का नाम है हैप्लोडिप्लॉयड। तो ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के ये आपने 5 मेथड किए, 3 मेथड आज किए हैं, 2 मेथड कल किए थे। कल हाजिर होंगे किसी नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक इनको रिवाइज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके।